अरावली के पहाड़ियों के बीच छुपा एक ऐसा किला जिसके मेन गेट पर एएसआई का एक सरकारी बोर्ड लगा है और उस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यानी सूरज ढलने के बाद इस किले के बाउंड्री के अंदर जाना सख्त मना है। अब जरा ठहरिए, ये वार्निंग किसी डरे हुए चौकीदार या गांव वाले की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये भारत सरकार के एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट का सरकारी ऑर्डर है और यही वो बोर्ड है जो इंटरनेट पर चल रहे उन डरावनी थ्योरीज को हवा देती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि जो भी रात के वक्त इस किले के अंदर रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। इस वार्निंग के पीछे एक बड़ा फेमस किस्सा सुनाया जाता है कि 3 लड़कों ने इस चेतावनी को सिर्फ एक अफवाह समझा और रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर किले के अंदर घुस गए। अंधेरा इतना ज्यादा था कि टॉर्च की लाइट भी कुछ फीट से आगे नहीं जा पा रही थी। तभी अचानक एक लड़के का पैर फिसला और वो किले के एक पुराने सूखे कुएं में जा गिरा। वो बुरी तरह घायल हो गया। उसके दोस्त उसे जैसे तैसे कुएं से बाहर निकाल कर गाड़ी में डालते हैं और हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। भानगढ़ के लोकल लोग इसे कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं बल्कि इस किले का श्राप मानते हैं। यही कहानी है भानगढ़ किले की, जिसे इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे हॉन्टेड यानी भूतिया जगह कहा जाता है। हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सिर्फ दिन के उजाले में। जैसे ही शाम होती है ये पूरी जगह एक सन्नाटे में डूब जाती है। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियों की बाढ़ आई हुई है। रात को तो कोई जाता ही नहीं है, डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज आती है। कोई कहता है कि रात में यहाँ औरतों के रोने की चीखें आती हैं तो कोई चूड़ियां टूटने और घुंघरुओं की आवाजें सुनने का दावा करता है। यहाँ तक कि खुद भूत ढूंढने वाले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और यूट्यूबर्स भी कैमरा और गैजेट्स लेकर यहाँ नेगेटिव एनर्जी रिकॉर्ड करने पहुंच जाते हैं। क्या रानी रत्नावती यहाँ रहती थी? क्या तांत्रिक सिंघिया आसपास है हमारे? लेकिन क्या इन कहानियों में रत्ती भर भी सच्चाई है? क्या सच में राजकुमारी रत्नावती और उस तांत्रिक की आत्माएं आज भी इस मलबे में भटक रही हैं? आज के इस वीडियो में हम भानगढ़ के पूरे भूतिया नैरेटिव की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। हम जानेंगे कि भानगढ़ के इस मलबे के पीछे का असली इतिहास क्या है और मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है। सच क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलटते हैं तो इस शहर की शुरुआत साल 1573 में हुई थी। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए इस पूरे शहर को बसाया था। यह माधव सिंह मुगल सम्राट अकबर के सबसे करीबी जनरल्स में से एक राजा मान सिंह के सगे छोटे भाई थे। यानी ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, ये पूरे का पूरा एक शहर था। अपने पीक पर भानगढ़ में 9000 से ज्यादा घर थे और हजारों लोग यहाँ रहते थे। यहाँ तक कि यहाँ 7 मंजिला ऊंचा राजमहल था, गोपीनाथ जैसे भव्य मंदिर थे, मंत्रियों की हवेलियां थीं और एक बड़ा बाजार था जहां पूरे राजपुताना के व्यापारी आते थे। लेकिन आज अगर आप भानगढ़ जाओगे तो एक चीज आपको सबसे अजीब लगेगी। पूरे किले में एक भी ऐसा घर नहीं है जिसके ऊपर छत बची हो। दीवारें और ढांचे आज भी सही सलामत खड़े हैं। लोकल लोग इसके पीछे 2 कहानियां सुनाते हैं और दोनों कहानियों का अंत एक ही चीज पर होती है, एक भयंकर श्राप। पहली कहानी जुड़ी है एक तपस्वी बाबा बालूनाथ से। कहा जाता है कि जब माधव सिंह ने इस जगह को चुना तो बाबा बालूनाथ वहां तपस्या किया करते थे। उन्होंने किला बनाने की परमिशन सिर्फ एक शर्त पर दी कि महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया पर पड़े, वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। राजा ने शर्त मान ली और शुरुआत में महल सिर्फ 4 मंजिला ही रखा गया, लेकिन बाद में माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने अपने घमंड में आकर महल को 7 मंजिला ऊंचा करवा दिया। नतीजा क्या हुआ? महल की परछाई बाबा की कुटिया पर पड़ गई और शर्त टूटते ही भानगढ़ उजड़ गया। दूसरी कहानी और भी ज्यादा फिल्मी है, तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की। भानगढ़ के राजा चत्र सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राजपुताना में मशहूर थी। उसी शहर में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू का एक्सपर्ट था। वो राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन जब राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने आई
तो तांत्रिक ने काले जादू से उस इत्र की बोतल को एक वशीकरण मंत्र में बदल दिया। प्लान ये था कि राजकुमारी जैसे ही इत्र लगाएंगी वो तांत्रिक के जाल में फंस जाएंगी, लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गई और उन्होंने वो इत्र एक भारी चट्टान पर फेंक दिया। काले जादू के उल्टे असर से वो भारी पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल कर मार दिया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि महल में रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगी। कहानियों के मुताबिक अगले ही साल भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें राजकुमारी रत्नावती समेत पूरा शहर मारा गया और तब से उनकी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। ये कहानियां सुनने में बहुत रोमांचक लगती हैं, लेकिन जैकपॉट तब लगता है जब आप असल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं तो पूरा सच सामने आता है। हकीकत यह है कि भारत के किसी भी प्रामाणिक इतिहास या उस जमाने के रिकॉर्ड्स में राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया नाम के किसी भी किरदार का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। ये सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली काल्पनिक लोक कहानियां हैं जिनमें वक्त के साथ मिर्च मसाला लगा दिया गया है। तो फिर सवाल उठता है कि भानगढ़ जाने वाले टूरिस्ट को जो डर महसूस होता है या जो अजीब साए दिखने के दावे किए जाते हैं उसकी असली वजह क्या है, यहाँ काम आता है साइंस। 1980 के डेकेड में ब्रिटेन के एक इंजीनियर विक टैंडी अपने लैब में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें अजीब सी बेचैनी हुई, शरीर ठंडा पड़ गया, पसीना आने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य साया उन्हें घूर रहा है। जब उन्होंने इस रहस्य की गहराई से जांच की तो पता चला कि लैब में हाल ही में लगे एक वेंटिलेशन फैन से 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड तरंगें पैदा हो रही हैं। इंफ्रासाउंड वो साउंड वेव्स हैं जो इंसानी कानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन हमारा शरीर उनकी वाइब्रेशन को महसूस करता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक इस फ्रीक्वेंसी का संपर्क में आने पर इंसानी दिमाग में घबराहट, हेलुसिनेशन और चक्कर आने जैसी दिक्कतें आना बिल्कुल नॉर्मल है। ज्योग्राफिकली देखें तो भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में आता है जो भूकंप के लिहाज से सेस्मिक जोन 4 यानी हाई रिस्क जोन में है। अरावली की इन पुरानी पहाड़ियों में पत्थरों का खिसकना और तेज हवाओं का इन पुराने पत्थरों के ढांचों के बीच से गुजरना कुदरती तौर पर इंफ्रासाउंड तरंगे पैदा करता है। जब कोई टूरिस्ट यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भानगढ़ के भूतिया किस्से देखकर पहले से ही हॉरर मोड में वहां जाता है तो उसका दिमाग साइकोलॉजी के 2 नियमों का शिकार हो जाता है, सजेस्टिबिलिटी और पेरियोडोलिया हमारे दिमाग का वो हैबिट है जिसमें वो किसी भी रैंडम टूटी हुई परछाई या अंधेरे कुएं में इंसानी चेहरे या भूत की शेप दिखने लगता है। लंदन की गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी ने साल 2008 में द हॉन्ट प्रोजेक्ट नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में सिर्फ ये अफवाह फैलाकर लोगों को बैठाया गया कि यहाँ कुछ अजीब है और बिना किसी भूत के भी 20% से ज्यादा लोगों ने वहां किसी की प्रेजेंस और भयंकर डर महसूस किया। यहाँ तक कि जब साल 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम अपनी पूरी रिसर्च के साथ रात भर इस किले में रुकती है तो उनकी जांच में भी भूतों का कोई प्रूफ नहीं मिला। उन्होंने साफ कहा था कि रात के वक्त यहाँ सिर्फ लंगूर, सियार और जंगली जानवर ही मिलते हैं, भूत नहीं। मुझे कोई भूत नहीं मिला। तो आप क्या मेरे साथ भूत नहीं है? आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे और मैं मिलूंगा, वे भूत नहीं मिलेंगे। तो फिर ASI ने वो बोर्ड क्यों लगाया है? इसका जवाब भूत नहीं बल्कि सिक्योरिटी और वाइल्ड लाइफ है। भानगढ़ का किला 1951 से प्रोटेक्टेड मोमेंटम है इसकी इमारतें जर्जर हैं, दीवारें कभी भी गिर सकती हैं और रात में लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। इससे भी बड़ा सच यह है कि यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। इस घने जंगल में बंगाल टाइगर्स, लेपर्ड्स और
लकड़बग्घे यानी हैजिन्स बड़े तादाद में रहते हैं, जो रात के सन्नाटे में शिकार की तलाश में इन वीरान खंडरों के पास आ जाते हैं। लोग जिसे औरतों के रोने या चीखने की आवाज कहते हैं, वो असल में लकड़बग्घों की नेचुरल आवाज होती है, जो दूर से बिल्कुल किसी इंसान के चीखने या पागलों की तरह हंसने जैसे सुनाई देती है। रात में जंगली जानवरों के हमलों और पुरानी दीवारों के गिरने के खतरे को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने रात में एंट्री बैन की है। साल 2016 में खुद ASI के एस्ट्रोलॉजिस्ट BR सिंह ने साफ किया था कि भानगढ़ के भूतिया होने के दावे सिर्फ एक ब्लाइंड फेथ और अफवाह है। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर कि आखिर 9000 घरों का ये हंसता खेलता शहर अचानक खंडर कैसे बना। इसके पीछे कोई श्राप या काला जादू नहीं था, बल्कि इसके पीछे थी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और एक भयानक नेचुरल डिजास्टर। माधव सिंह के बाद उनके पोते अजब सिंह ने पास में अजबगढ़ का किला बनवाया और अपनी राजधानी वहां शिफ्ट कर ली, जिससे भानगढ़ का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। इसके बाद साल 1720 में आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने इस पूरे इलाके पर हमला करके इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और भानगढ़ सिर्फ एक छोटा सा कस्बा बनकर रह गया। रही सही कसर साल 1783 में आए एक विनाशकारी अकाल ने पूरी कर दी, जिसे हिस्ट्री में चालीसा अकाल कहा जाता है। एल नीनो के इफेक्ट के कारण नॉर्थ इंडिया में ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक आधी से ज्यादा पॉपुलेशन भूखमरी का शिकार हो गई। पानी की भयंकर कमी के कारण भानगढ़ के लोग इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर शिफ्ट हो गए, यानी पलायन कर गए, और एक जीता जागता शहर वक्त के साथ एक वीरान मलबे में बदल गया। सच तो यह है कि इंसानी दिमाग को सीधे और सपाट हिस्टोरिकल फैक्ट्स के मुकाबले रहस्यमय और मिर्च मसाले वाली कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं। लोग अकाल की वजह से शहर छोड़कर चले गए, ये सुनना बोरिंग लगता है, लेकिन एक तांत्रिक के श्राप ने पूरा शहर को खत्म कर दिया। इसमें एक थ्रिल है, एक सस्पेंस है, और इसी थ्रिल को भुनाकर सोशल मीडिया का एल्गोरिदम और लोकल टूरिज्म आज भी इस अंधविश्वास को जिंदा रखे हुए है। मशहूर साइंटिस्ट मैरी कैरी ने एक बार कहा था कि जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम लॉजिक और साइंस को समझेंगे, हमारा डर उतना ही कम होता जाएगा। तो अगली बार जब आप भानगढ़ की कोई भूतिया कहानी सुने, तो डरने के बजाय उसके पीछे के साइंस और हिस्ट्री को याद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लॉजिक के साथ सोचिए। जय हिंद।